यहाँ पे एक नोट पढ़ना है, इसको मैं एग्जांपल से इस नोट को क्लियर करता हूँ। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपके पास दो कर्व है, एक मैंने नाम दिया कर्व C1, ठीक हो गया, उसकी पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 1 1, और दूसरी कर्व है C2, उसके पॉइंट है 1 1 और दूसरा पॉइंट है फॉर एग्जांपल 1 2। अब अगर आप इसको देखें, कर्व 1 का एंड पॉइंट कर्व 2 के इनिशियल पॉइंट के साथ इक्वल आ रहा है। अब आप क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इंटीग्रल आएगी, यहाँ पे इंटीग्रल फॉर एग्जांपल 2 इंटीग्रल की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू फॉर एग्जांपल सपोज कर ली क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए आपको क्या मिला, 2 डिफरेंट यानी डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे अगर इस तरह सिचुएशन हो। इससे हमने क्या अहस किया, इससे हमने ये पॉइंट अहस किया कि जो लाइन इंटीग्रल होती हैं, जो लाइन इंटीग्रल होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक हो गया। जब डिफरेंट पाथ है तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ तो ओके हो गई। अब देखिए दूसरा एक और पॉइंट आ रहा है, उसी को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नंबर 1 था, दूसरे को मैंने पॉइंट नंबर 2 दिया। अब सपोज कर ले, ये इसी को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है एक कर्व का। अब देखिए कोई बंदा यहाँ से लेकर, यानी मैं देखिए डायरेक्शन को वाज़े कर रहा हूँ, इस तरह डायरेक्शन में इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहा है। एक डायरेक्शन ये हो गई। दूसरा बंदा है वो इसी लाइन और दूसरी सिम्बल से, यानी इसी सिम्बल से, देखिए मैंने एरो सिंबल कुछ इस तरह, यानी ऊपर वाला C1 है, नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया, C2 नाम दिया। अब अगर इसकी इंटीग्रल की वैल्यू, ऊपर वाली की बात करो जो डायरेक्शन इसी सिम्बल है, अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई तो दूसरी सिम्बल से अगर आप इस तरह से इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो तो इसकी इंटीग्रल क्या होगी, -2 आएगी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अगर इसकी वैल्यू माइनस आ गई तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, +2 आ गई। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको वजाहत भी की गई है कि अगर एक डायरेक्शन से 5/6 आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ इसी डायरेक्शन से, अगर मैं इसी डायरेक्शन से ले लूँ, फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन से 5/6 आ गया, तो अगर मैं इसी कर्व का दूसरा डायरेक्शन ले लूँ तो तब क्या आएगा, -5/6 आएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली इसको फिर मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह हम देते हैं कि ये देखिए -C और C में क्या फ़र्क होता है, ये नेगेटिव का फ़र्क होता है। ठीक हो गया। यानी इसका मैथमेटिकल क्या कंसेप्ट है कि जब आप -C f(x, y) ये जो ds हैं वो इक्वल होता है माइनस, यानी ये ऑलरेडी मैंने एग्जांपल से समझाया है, f(x, y) ds। ये इसकी मैथमेटिकल, ये मैंने फिज़िकल एक्सप्लेनेशन की है, इसकी मैंने किस मैथमेटिकल। इससे हमारी वीडियो कंप्लीट।